हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सगुण धारा, राम भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा की विशेषताएं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सगुण धारा राम भक्ति शाखा के बारे में जानेंगे। राम काव्य परंपरा का संबंध वैष्णव धर्म से है। यह धर्म भौतिक धर्म के कर्मकांड की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। इस धर्म ने भगवान की भक्ति का सहारा लिया और इसमें अवतारवाद की धारणा पनपने लगी। कालांतर में भगवान विष्णु के दो रूप राम और कृष्ण प्रचलित हो गए। पौराणिक अध्ययन से पता चलता है कि राम और कृष्ण का वर्तमान स्वरूप ईसा ने 500 वर्ष पूर्व स्थापित हो चुका था। स्वामी रामानंद के प्रयत्नों से 11वीं शताब्दी में राम भक्ति का प्रवर्तन हुआ। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। राघवानंद इसके प्रमुख आचार्य थे। इन्हीं के शिष्य थे स्वामी रामानंद। इनका दृष्टिकोण बड़ा उदार था। उन्होंने शूद्रों तथा नारियों के साथ साथ सभी जातियों के लिए राम भक्ति के द्वार खोल दिए। नरहरिदास इन्हीं के शिष्य थे। गोस्वामी तुलसीदास नरहरिदास के शिष्य थे और उन्होंने राम भक्ति काव्य धारा को आगे बढ़ाया। गुरु परंपरा की दृष्टि से निर्गुण कबीर और सगुण तुलसीदास एक ही परंपरा में आते हैं। सुदीर्घ राम काव्य परंपरा के रचनाकारों की संख्या काफ़ी बड़ी है। तुलसीदास इस परंपरा को यशस्वी, प्रतिभाशाली और कालजयी कवि हैं। तुलसी का कवि व्यक्तित्व इतना विराट और स्थान इतना ऊंचा है कि अन्य कवियों का महत्व गौण हो जाता है। तुलसी के जीवन के तथ्यों के बारे में विद्वान आज तक सहमत नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम था। सन 1623 में इनका देहांत हुआ। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। केशव की रामचंद्र का महाराजा पृथ्वीराज द्वारा रचित राम विषयक 50 दोहे, प्राणचंद चौहान का रामायण, महानायक हृदय, राम भल्ला का नाटक, माधव दास का गुण राम रासो तथा आध्यात्म रामायण, मलूक दास की राम अवतार लीला, लालदास की अवध विलास तथा नरहरिदास की अवतार चरित्र आदि इस युग की कुछ प्रसिद्ध राम काव्य हैं। चलिए अब हम राम काव्य धारा की प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। राम काव्य धारा की जो सबसे पहले प्रवृत्ति है वह है राम का मर्यादावादी होना। स्वरूप राम भक्त कवियों की दृष्टि में राम विष्णु के अवतार और परम ब्रह्म स्वरूप है। तुलसी ने राम को पूर्ण ब्रह्म माना है। उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में वह त्रिभुवन को लाजवाब हारे हैं। अपने आधार शक्ति से वह दुष्टों का दलन और भक्तों की रक्षा करते हैं। वह मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक हैं। राम काव्य परंपरा के कवियों ने राम का व्यक्तित्व अति मानवीय बनाया है। राम काव्य धारा की दूसरी विशेषता है भक्ति की प्रतिष्ठा। राम काव्य में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति की महत्ता स्पष्ट करते हुए भक्ति को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। भक्ति को ही राम भक्त कवि जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। राम को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए भी वह अन्य देवी देवताओं की उपेक्षा नहीं करते। दास्य भक्ति को आदर देते हुए भी राम भक्त भक्ति के अन्य सभी अंगों को पूरा महत्व प्रदान करते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, सेवक
सैव्य भाव बिनु भवना तरई उर्गारी। यह भाव ठेठ मध्यकालीन विवेक का परिचायक है। इसमें हमारी अगली विशेषता है समन्वय भावना। राम काव्य के व्यापक दृष्टिकोण के कारण इसमें समन्वय का काव्य माना गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के काव्य के बारे में कहा है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, विज्ञान और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। इतना ही नहीं, इस धारा के कवियों के काव्य के कला पक्ष में भी समन्वय दिखाई पड़ता है। समस्त काव्य शैलियों तथा काव्य की ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं को इस काव्य धारा में समान रूप से महत्व मिला है। राम काव्य धारा की चौथी विशेषता है पात्र एवं चरित्र। चरित्र राम काव्य में सभी पात्रों का चरित्र चित्रण एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर किया गया है। पात्रों में सद्गुण और दुर्गुण को उजागर कर सद्गुणों की दुर्गुणों पर विजय दिखाई गई है। इस प्रकार के चित्रांकन के पीछे इन कवियों का मर्यादावादी नज़रिया रहा है। राम रावण युद्ध में राम की रावण पर विजय, सात्विक शक्तियों की पाश्विक शक्तियों तथा सत्य की असत्य पर विजय है। राम काव्य धारा की पांचवी विशेषताओं की बात करें तो वह है काव्य शैली सगुण। राम भक्ति परंपरा के कवि यूँ तो स्वयं विद्वान थे अथवा विद्वानों की संगति से साहित्य के धर्मों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इनके द्वारा अलंकार शास्त्र की अवहेलना हुई है। इनका अनेक काव्य शैलियों पर अधिकार था। यही कारण है कि राम काव्य में सभी शैलियों की रचनाएं मिलती हैं। इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपकों का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस में महाकाव्य पार्वती मंगल व जानकी मंगल के खंड काव्य, कवितावली व दोहावली में मुक्तक, विनय पत्रिका में प्रबंध मुक्तक का मिश्रण, राम ललान हचू में गीति काव्य के प्रायः सभी तत्व विद्यमान है। राम काव्य धारा की छठी विशेषता है रूपोपासना। सगुण भक्ति पद्धति में रूपोपासना का विशेष स्थान है। आदि शंकराचार्य ने नाम और रूप को मायाजन माना है। शतपथ ब्रह्मांड में ब्रह्म को अरूप और अनाम कहा गया है, परंतु सगुण साधना में भगवान के नाम और रूप आनंद की अक्षय निधि है। नाम और रूप ही भक्ति का आरंभ माना गया है। राम भक्त को भगवान का नाम और रूप इतना विमुग्ध कर लेता है कि लौकिक छवि उनमें बाधक नहीं बन सकती। आरंभ में सगुण उपासक नाम रूप युक्ति मूर्ति समक्ष आकर उपासना करते हैं, परंतु निरंतर भावना, चिंतन एवं गुण कीर्तन से वह अपने आराध्य में ऐसा सन्निष्ठ हो जाता है कि उसे किसी भौतिक उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें हमारी अगली विशेषता है गुरु की महिमा। राम भक्ति शाखा में निर्गुण संत कवियों के समान सगुण कवियों के भी गुरु की महिमा गाई है। राम भक्ति के अनुरूप गुरु ब्रह्म का प्रतिनिधि है। महाकवि तुलसीदास के मतानुसार गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है और ज्ञान के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसमें हमारी अगली विशेषता है रस। राम भक्ति साहित्य में राम कथा अत्यंत व्यापक है। उसमें जीवन की विविधताओं का सहज सन्निवेश है। उसमें सभी रसों का समावेश है, किंतु सेवक सेव्य भाव की भक्ति होने के कारण निद्वेजन्य शांत रस की प्रधानता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भक्त कवि भी मर्यादावादी है।
होने के कारण श्रृंगार रस का चित्रण सीमित हुआ है। महाकवि तुलसीदास ने सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। उनके काव्य में श्रृंगार और शांति के साथ साथ वीर रस का भी प्रभावी निरूपण हुआ है। विभिन्न युद्धों, दृश्य चित्रण में वीर रस के साथ ही रौद्र, करुण, भयानक और कहीं कहीं वीभत्स रस की निष्पत्ति हुई है। नारद मोह के प्रसंग में हास्य रस का प्रसंग चित्रित हुआ है। अनेक स्थलों पर अद्भुत रस का निरूपण हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।